आज कंप्लीट हो जाता है मेरू वन। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। तो हमने पिछले सत्र में देखा कि पहला, कि मेरु स्थान पे जो खंड में मेरु स्थान है, जहां पर रियल में बड़ा अपना धर्मराज दरबार है, वहां से 4 उसके दरवाजे बताए गुरु महाराज ने। तो एक दरवाजा नरक के लिए जाता है और 3 दरवाजे 3 दिशाएं, 4 दिशाओं में है कि जमलोक चारु दिशा 4 पौले होए। तो 4 रास्ते हैं उस धर्मराज दरबार से। तो उसमें एक रास्ता जैसे नरक को जाता है, तो 3 रास्ते सुख भोगने के लिए जाते हैं। इस तरह से गुरु महाराज ने और जगह भी वर्णन करा कि निकास का 14 दरवाजा हंस तो दिश जाए, और एक रास्ता अमरलोक का है। अमरलोक का रास्ता भी धर्मराज दरबार से होते हुए जाता है, उपराड़े जाता है, ऊपर ऊपर जाता है, बाहर बाहर जाता है, जैसे सड़क बाईपास होती है। तो ये हमने समझा था। तो बताया कि ऐसा वो जो खंड में है, उसको देख के ही जीव तड़फड़ाने लगता है। दूसरा हमने देखा कि ये हमने 3 लोग 14 भवन सभी इसके अधीन है। फिर गुरु महाराज फरमाते हैं कि 7 दिन तक रोका कि ऐसा ये जुल्मी यमराज है कि गुरु महाराज फरमाते हैं कि मुझे जानते हुए मैंने इतने युग युगांतर से आता रहा हूं, और कितने तो यम और कितने यमराज बदल गए, जो काल के ग्रास हो गए, समय बदल गया, वो चले गए, और एक दूसरे को बताते भी रहे कि ऐसे संत हैं जो तार देते हैं। तो उसके बावजूद भी 7 दिन तक रोका। तो कहते हैं इसमें बहुत शूरवीर होता है, वही पार कर पाता है। एक और बात जो बार बार आती है और सब लोग कहते हैं कि भाई निरंतर तो वापस नहीं आता, और तो बार बार उनको समझाना पड़ता है कि देखिए आपकी अखंड ध्वनि अपनी जगह है, खोज अपनी जगह है। ये जो खोज कर रहे हैं, कितनी जरूरत है कितनी नहीं है, ये निर्णय आप लोग करें। और जिनको केवल ज्ञान है या केवल ज्ञान के अधिकारी हो गए हैं, वो इस बात का निर्णय करें। तो उसको हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं किसी भी संगत में। बस इतना कहते हैं कि जो खोज बताई गुरु महाराज ने शरीर की, वो ये खोज है। और खोज कर आपके सुमिरन का, तो वो सब कार्य अपने आप होते हैं। और ये इतना सहज है कि आपने एक कदम उठाया तो 100 कदम अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखने की है कि पीछे कर देता है। ये बात भी साखी हमने पिछली संगत में भी देखी और उससे पहले भी देखी कि मेर दंड सू फेर दे, मेरुदंड से वापस कर देता है। और किसके लिए कहा कि जो मेरुदंड की तरफ जाएंगे उन्हीं को तो फेरेगा ना। तो ऐसा उसको सबसे निवेदन है कि उसको पढ़ें समझें। और यमराज पीछे कर देता है, और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मुझे भी फेर दिया। ऐसा भी यहाँ पर हमने पिछली सत्र में देखा। पार करने में संशय होने लगा, ज्ञान का विचार किया, ये सब हमारा पिछले सत्र में आया। आज के सत्र में हम देखेंगे कि पार कैसे होंगे। अटकाव तो बहुत थे, 7 दिन तक रोक रखा, ये जो है वो बहुत समय तक रुके रहते हैं। और उसका कारण कि भाई नियंत्रण होने के बाद भी क्यों रुकते हैं, क्या होते हैं, ये सब बातें पीछे सत्र तक हो गई। अब हम पकड़ते हैं बात कि पार कैसे उतरा जाए। तो आज साखी संख्या 152 से शुरू करेंगे।
164 तक हैं, जिसमें पार करने की रीति का ही वर्णन किया गया है। नवका नाव जिहाज में हम बैठा तामाय, बिन खेया सुख राम जी, घाटन उतर्यो जाय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हम नाम के जहाज में जाकर बैठे, बिना चलाए घाट के पार नहीं जाया जा सकता है। सतगुरु का बताया हुआ राम नाम नौका जहाज अर्थात पानी का जहाज या स्टीमर जैसा समझो। इस जहाज को, इस स्टीमर के इंजन को चलाना होता है, तभी घाट पार हो सकता है। इसी प्रकार इस मेरु को लांघने के लिए अर्थात पार करने के लिए आती जाती श्वास में धारोधार राम राम सुमिरन करना होता है। बिना सुमिरन के मेरु घाट यानी कि मेरु स्थान को पार नहीं कर सकते हैं। इसमें गुरु महाराज यही फरमाते हैं कि जो लिपबंद सुमिरन है, जैसे हमने पहले देखा, पार करने के लिए 7 चीजें चाहिए। उसमें एक जो खास थी वो क्या थी कि भाग्य जगाने वाला राम नाम, लिब भाग शब्द इस्तेमाल करा कि भाग्य जगाने वाला जो राम नाम है उसका लिपबंद सुमिरन करना है, आती जाती श्वास में करना है। श्वास में राम नाम टूटने नहीं चाहिए, बाहर वाली श्वास में खत्म होकर अंदर वाली श्वास में कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। जैसे हमारी श्वासा चलती है उसमें तो एक बार को बीच में रुकावट आ जाती है, लेकिन ये जो राम राम जपते हैं ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता रहता है। थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत होती है। शुरू में किसी को बैठते ही हो जाता है, पुराना जीव है, किसी को 2-4 दिन तक भी लग जाते हैं, लेकिन एक ही रास्ता है इसको पार करने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं नाम का सहारा लिया और उस नाम के सहारे चले। लेकिन उस नाम को खाली अगर कोई कहे कि मैं मन मन में सुमिरन करता हूँ, मैं लेट के करता हूँ, कि मैं ऐसे करता हूँ, मुझे बैठा नहीं जाता है, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो कहते हैं बिन खेया सुखराम के घाट न उतरू जाए। बिना चलाए, जैसे इतना बड़ा जहाज होता है वो नहीं चल सकता, तो फिर हम कैसे पार होंगे? हमें पार करने के लिए ये राम नाम सुमिरन करना ही पड़ेगा, विधि के साथ साथ करना ही पड़ेगा। खेवी नाव जिहाज को, दजा बांध निशान, पवन संग सुख राम जी, निस दिन चाली जान। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि नाम जहाज पर पाल और दिशा चिन्ह बांधा, पवन के साथ दिन रात यह नाम जहाज चलने लगी। जिस प्रकार पानी के जहाज में बैठकर उस जहाज को चलाने के साधन करने होते हैं, पवन के सहारे के लिए पाल अर्थात मजबूत जल यात्रा नाव का कपड़ा लगाना होता है। दिशा सूचक निशान, चिन्ह, झंडा या यंत्र लगाकर दिशा नियंत्रण करना होता है। समय कम होने के कारण दिन रात इंजन के साथ साथ इन पवन, दिशा सूचक यंत्र इत्यादि का सहारा लेकर चलना होता है। इतना सब साधन करने से ही घाट को पार किया जाता है। सतगुरु के द्वारा दिए राम नाम रूपी जहाज में बैठकर वैराग्य के साथ मन बुद्धि चित्त रूपी पाल बांधने होते हैं। 5वां प्राण यानी कि तत्मूल वायु को वेग देने के लिए आती जाती श्वास में रसना चलानी होती है। सुरती और निर्ति रूपी दिशायंत्र को संभालना होता है। मनुष्य शरीर के 77 करोड़ 76 लाख श्वास में से अधिकांश व्यर्थ ही चली गई हैं। बची हुई श्वासों में लिपबद्ध सुमिरन रात दिन करना होता है, तब जाकर मेरु घाट अर्थात यमपुरी को पार किया जाता है। सारांश में लिपबंध राम राम सुमिरन वैराग्य के साथ मन बुद्धि चित्त सुरती और निर्ति को स्थिर करके ही इस यमपुरी को पार करते हैं। तो इस साखी में गुरु महाराज फरमाते कि खेवी नाव जहाज को और ध्वजा बांध निशान। ये ध्वजा कहते हैं झंडे को,
और खेने के लिए एक वायु से नियंत्रण करके पहले चलाते थे। आज जो है, आज स्थिति बदल गई, लेकिन जो पुराना एक दृष्टांत देकर, जगत का दृष्टांत देकर हमें समझाया कि नाव चलाने के लिए क्या है, पाल बांधे जाएंगे, झंडा लगाया जाएगा और उस दिशा में उसको चलाया जाएगा, उस दिशा का सहारा लेना पड़ेगा और फिर उस पवन की वेग के साथ वो चलेगा, तो आप ईंधन भी बचाएंगे, क्योंकि आपको बहुत लंबा सफर तय करना है। तो हम लोग सब क्या करते हैं, ये पाल क्या है, पाल बांधना, कि भाई हम संगत में आके बैठे, तो हमारी दिशा क्या होगी, हम उस सत्स्वरूप की दिशा की तरफ जाएंगे। अगर हम विपरीत दिशा में चले गए तो हमें परेशानी हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो दिशा हमें कैसे संभालना है कि जहां पर सत्संग हो रही, जहां सदगुरु महाराज का ज्ञान हो रहा है, वहां जाकर हमें बैठना है, वहां जाके हमें सुनना है, ताकि हमारे अंदर विरह प्रेम रूपी पाल है, उसमें हमें धक्का लगे। और दिशा यंत्र, दिशा सूचक यंत्र चाहिए, सदगुरु चाहिए, जो ये बताता है कि रास्ता यही है, और एक एक रास्ते को पार कराने का उसने हमें बीज मंत्र दे दिया, राम राम दे दिया और नियंत्रण प्रकट करा दिया। तो कहते ध्वजा बांध, निशान, निशान भी हो गया। और फिर क्या करना है कि पवन को खुद चलाना है, अपने लिए भी आती जाती श्वास में धवण लगानी है, एकदम चलते रहना, चलते रहना है। और निस्दिन चाली जान, क्यों? क्योंकि देखो कितना समय निकल गया है, आपको 100 वर्ष दिए, 77 करोड़ 76 लाख श्वासा थी, आज पता नहीं कितनी बची हैं, और उतने में आपको कार्य पूरा करना है। अगर उतना पूरा नहीं हुआ तो दोबारा से गर्भ में जाना पड़ेगा। इस डर के साथ बैठें, ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करें। आज समय सभी बहुत अच्छा लगा रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। जो 3 बजे से 11 बजे के बीच में 4 घंटा एवरेज सभी लोग बैठते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक कहना चाहिए गुरु महाराज की मेहर है। और जो संत हमारे सुमिरन में लगे, सभी का बहुत बहुत आभार। और सब इसी जोश से लगे हैं कि हमें इसी जन्म में अमरलोक जाना है, और गुरु महाराज जरूर सहायता करेंगे, और जरूर जरूर अधिक से अधिक लोग जाएंगे। और कलयुग में गुरु महाराज ने बोल दिया, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। जैसा पिछले सत्र में आया कि राम नाम से पार होता ही होता है, सदगुरु की शरणा से जीव जाता ही जाता है अमरलोक, और वो सत्स्वरूप की कृपा हमेशा बनी रहती है। और कलयुग में विशेष है कि कलयुग 12 मोख को भरत खंड के माए, इस भरत खंड में आप आए हैं, हम लोग हैं, और सदगुरु को शरणा मिला है, हमें इतना भारी ज्ञान मिला है। तो इस सबको मिलने के बाद कोई संशय ना रखें, दिन रात सुमिरन करें। तो कह रहे निस्दिन चाली जान। जम घाटो हम लांगियो, निमकन लागी बार। जरा जाय सुख राम जी, हुआ यूं ले पार। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हमने जब इस यमराज का स्थान अर्थात मेरू घाट को पार किया तो एक निमिष अर्थात पलक झपकने जितना समय भी नहीं लगा। जिस प्रकार समय आते ही बालक गर्भ की थैली से बाहर आ जाता है, इसी प्रकार मेरू घाट से पार हुए। जैसा पूर्व के सत्रों में समझा कि इस दुष्कर मेरू घाट अर्थात यमपुरी को पार करने की चिंता हो गई थी, परंतु जब इस स्थान से पार हुए तो एक निमिष में पार हो गए। इस साखी में इसको जगत के दृष्टांत से ऐसे समझाया है कि जैसे बालक जब माँ के गर्भ में होता है तो बहुत व्याकुल और चिंतित होता है और हर समय परमात्मा से प्रार्थना करता रहता है, और जब वह पल घड़ी आती है तो माँ के जर अर्थात गर्भाशय की थैली को छोड़कर जगत में आने में देर नहीं लगती है। इसी प्रकार जीवात्मा इस यमपुरी में तड़फड़ करती रहती है, सतगुरु से पुकार करती रहती है, निष्दिन सुमिरन करती रहती है, लिपबंध सुमिरन करते करते पार हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि कब इस मेरु स्थान अर्थात यमपुरी से पार हो गई।
ध्यान में मेरु अर्थात सर्वाइकल की सबसे नीचे की गांठ से अर्थात C7 से सुरती सुषुम्ना के मार्ग पर चलती है और दोनों ओर इड़ा और पिंगला का अनुभव लेने लगती है। यमपुरी के सभी दुखदायी अनुभव समाप्त हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ने हमें ये साखी बहुत बड़ी एक राहत की तौर पे दी है, सांत्वना दी है कि जिस समय पार हो गए तो टाइम नहीं लगेगा। और दृष्टांत भी दिया कि जैसे जरायुज होता है ना, जरायुज में माँ के गर्भ में रहते हैं, थैली में पड़े रहते हैं और कितना कष्ट में रहते हैं। ऐसा कष्ट गुरु महाराज कहते हैं जैसा मेरु का कष्ट है वैसा ही गर्भ का कष्ट है, और यमपुरी का जैसा कष्ट है वैसा ही इस मेरु स्थान का कष्ट है। जो हमारे बाहर खंड में मेरु है, और यहाँ पर जो हमारी पीठ में, रीढ़ की पीठ में सबसे ऊपर वाली एक गांठ होती है जो उठी हुई रहती है, और उसके बाद सर्वाइकल शुरू होता है। तो ये जो गांठ है ये अंतिम पड़ाव है, जिसको पार करने के बाद त्रिकुटी पहुंचते हैं। ये हम बार बार ज्ञान में 12 कमल में बार बार सुनते हैं। ध्यान समाधि में क्या होगा कि इसको पार करने के बाद जो एरिया आएगा वो त्रिकुटी का ही पार्ट कहलाता है। जैसे मस्तिष्क में जब हम नीचे उतरे थे तो आगे भ्रगुटी और पीछे सर्वाइकल से लेकर भ्रगुटी तक अनुभव आया और 3 रास्ते नीचे उतरे। ठीक ऐसे ही चढ़ने के टाइम पर जब वापस जाते हैं तो रास्ता थोड़ा सा अलग है। क्या पकड़ते हैं हम? सुषुम्ना का रास्ता। सुषुम्ना का रास्ता कहाँ से खुलता है कि हमें 3 धाराएं कहाँ से ये पलटती हैं। इड़ा की जगह पिंगला, पिंगला की जगह इड़ा हो जाती, और इस गांठ से ठीक ऊपर ऐसे होता है, और वहां से फिर सुषुम्ना सर के ऊपर से जाती हुई जाती है, हमेशा ही चल रही है, उसके मार्ग से जाते हैं। तो ऐसा गुरु महाराज कहते हैं कि जब ये रास्ता पार किया, जब वो सुषुम्ना चालू हुई, जब उसमें पहुंचे तो कितना समय लगा? 1 निमिष। वैसे तो इसको कहते हैं कि पलक का चौथा हिस्सा निमिष है, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत कम समय में गुरु महाराज कहते हैं जिस तरह गर्भ से बाहर आ गया बच्चा तो फिर उसे समय नहीं लगा, ऊपर आ गया, पृथ्वी तो आ गया, मृत्यु लोक में आ गया तो आ गया, माँ के पेट से बाहर आ गया तो आ गया। इसी तरह से मेरु पार हो गए, इसकी कृपा से, सदगुरु मेहर से। वहां पर भी ऐसे ही तड़फड़ करता है, ऐसे ही पुकार करता है कि मैं किस तरह से इसको पार करूं, क्योंकि बार बार पलट के ध्यान वहीं आ रहा है, बार बार वहीं आ रहा है और इतना कष्ट हो रहा है। तो कहते हैं कि जरा जाए सुखराम जी, जिस तरह जन्म छूट जाती है, गर्भ की थैली छूट जाती है, ऐसे वो छूट गया जगह, हुआ यूं ले पार, इस तरह से पार हो गए। एक तमाशा और है, फिर कहूँ मैं आण, बाजा बहु सुख राम के, धर्मराय के जान। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस धर्मराज के स्थान पर एक और तमाशा है। मैं फिर उस तमाशे को भी कहता हूँ, वर्णन करता हूँ। धर्मराज के लोक में अनेक बाजे अर्थात अनेक वाद्य यंत्र हैं। जब मेरु स्थान अर्थात सर्वाइकल के सभी दुखदायी अनुभव समाप्त हो जाते हैं तो एक और रीति बनने लगती है। इस मेरु अर्थात धर्मराज के स्थान पर अनेक ध्वनियां होती हैं। इसका वर्णन आगामी साखियों में है। गुरु महाराज बताते हैं कि आगे जाकर जैसे ही सुषुम्ना चलनी शुरू हुई तो ऐसा अनुभव जीवात्मा करती कि अब ये स्थान की खोज पूरी हो गई, यम को जीत लिया। लेकिन गुरु महाराज कहते इतना आसान नहीं है। एक और वहां पे जो लास्ट इंडिकेशन है, आखिरी पड़ाव है, जिसके बाद ही वो रास्ता खुलेगा। तो वो बताते क्या है कि बाजा बहुत सुख राम के, धर्मराय के जान। उस धर्मराज स्थान से ही वो बाजे बज रहे हैं। वो बाजे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं वो आगे बताएंगे कि कैसे आते हैं, और उन बाजे का कुछ नमूना भी समझेंगे। ये जो चित्र नीचे देख रहे हैं हम, ये अलग अलग वेव्स हैं, इनके साउंड होते हैं। कोई म्यूजिक जानता है वो इसको समझ सकता है, मेरी इतनी समझ नहीं है,
चित्र में जरूर डाल दिया कि ताकि जो हमारे म्यूजिक के जानने वाले हैं वो इसको समझ पाएंगे। डावे सरवण बाज है, बाजे राग अनेक, भिन्न भिन्न कर सुख राम के, निरख्या जमपुर देख। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वाएं कान में अनेक बाजों की ध्वनियां बजने लगती हैं। नृत्य से यह सब यमपुर देखा। जब सभी दुखदाई अनुभव समाप्त हो जाते हैं तो वाएं कान में ध्वनियां आने लगीं। ऐसा सुरती और नृत्य से समझा। सर्वाइकल की सबसे नीचे की गांठ यानी धर्मपुरी अर्थात C7 और उसके ऊपर की गांठ यानी इंद्र का भवन अर्थात C6 के मध्य से निकलने वाली तंत्रिकाएं कान से भी संबंधित हैं, ऐसा अनुमान है। सही बात पता नहीं है। जिन संतों को सभी तंत्रिकाओं का अलग अलग अनुभव है, ऐसे संत इसकी अधिक व्याख्या कर सकते हैं। मेरु अर्थात सर्वाइकल पर ध्यान के समय यानी कि खोज के समय कान में ध्वनियां आने लगती हैं और बाहर की आवाज सुनने में अंतर सा महसूस होने लगता है। ये अनुभव की साखी है। अनुभव अब तक भी आ रही थी, बहुत अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर करें। ये कॉमन है जो सभी को आता है। तो कहते हैं इस जब मेरु स्थान पे से और मेरु से ठीक ऊपर की गांठ जहां से ये गड्ढा शुरू होता है पीछे गर्दन का, वहां पर जब अनुभूति आती है, वहां पर जब खोज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कान झपक जाता है ना, तो ये एक तरफ का ही कान झपकता है और हमेशा पहले बाएं ही कान बंद होता है और बंद होने के बाद उसमें ध्वनियां अलग अलग तरह की आती हैं। ये जो हमारे मस्तिष्क में ध्वनियां हो रही हैं उसको बहुत ध्यान से अगर देखा तो कहते हैं अनेक हैं और मस्तिष्क में हो रही हैं, उनमें से कोई ध्वनि कान में गूंजती रहती है, लगातार होती रहती है। ऐसा लगता है कि ये ध्वनि परमानेंट है। तो ऐसा इसमें अनुभव आता है और वो ध्वनियां कहते हैं बाहर की आवाज भी सुनने देने में तकलीफ पैदा करती हैं, लेकिन होती कान में ही है। तो इस तरह की ये ध्वनि है। कहते हैं इस तरह से मैंने यमपुर देखा है, ऐसा सब समझा ये निरति लगाकर। और ये जितने भी हमारे संत ध्यान समाधि से अनुभव ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको सबको बिना बताए सब कहते हैं कि ऐसे जैसे जब भी वो पानी जैसी अनुभूति होती है, सुषुम्ना की अनुभूति आती है या फिर ईड़ा पिंगला की अनुभूति आने लगती है कोई, तो उस अनुभूति के साथ साथ कान जरूर झपकता है और पहले बायां कान ही झपकता है। कंधों में दर्द होगा, कान झपकेगा, तो दर्द की अनुभूति धीरे धीरे बाकी तो खत्म हो जाती है, थोड़ा बहुत कम रह जाता है और उस गांठ से दो गांठों के बीच में उसको ऐसा महसूस होता है। अब इसमें सारी गांठों का तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में कि कैसे ये गांठें हैं। ये देखो यहाँ C7 लिखा है, धर्मपुरी, तो ये धर्मपुरी की जगह है और ठीक इससे लगी हुई इंद्र की है और इसके बीच से तंत्रिकाएं निकलती हैं दोनों तरफ। तो इनसे कंधों पे भी, और इनका क्या कान से कनेक्शन है, तो वो एक एक नाड़ी यहां से तो लेकर और ऊपर ये जो एटलस है जो C1 है, यहां तक जो कुछ भी है इसका बहुत ज्यादा अलग अलग खुलासा नहीं है। और वो इतना खोल के हमारे जो अभी संत हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा अवश्य होगा जो इसको खोज लेगा और जो इसको करेगा। और इस ठीक इसके ऊपर भी अनुभव आने लगता है, तो वो अभी हमारी और आगे की साखियों में आएगा। जब हम त्रिकुटी की ओर चलेंगे तो तब भी इसमें से ये जो आपकी गांठ है, क्या नाम, जहां से ये इंद्र C6 से लेके और C1 तक तो एक है, और इसके बाद मस्तिष्क की है कुछ जो कि उसमें उसमें वर्णन करा गया और उसमें अनुभव आया और उसमें सभी ने उस अनुभव को बताया है और बिना पूछे। तो वो अनुभव आते रहते हैं लेकिन पता नहीं होता
और ऐसे जैसे हमारे संत हैं जो लगे रहते हैं सुमिरन में और धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कहा कि डावे श्रवण बाज है बाजे राग अनेक, भिन्न भिन्न कर सुख राम के निरख्या जमपुर देखी। जमपुरी इतनी आसानी नहीं है कि अभी पार हो गए, लगता है कि पार हो गए, लेकिन ये पलट पलट के कुछ ना कुछ अनुभव इसमें आते रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि इसको पार करने का मार्ग भी आगे आगे बता रहे हैं गुरु महाराज। रागा बहुत अनहद हुए, जेरी जे जन कोय, चलणन देवे पंथ को, ऐसी रागा होय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरु पर अनेक अनहद अर्थात सीमा से परे राग रागनियां होती है। यदि कोई संत इनमें रीझ गया तो यह ऐसी राग रागनियां हैं जो रास्ते पर चलने नहीं देती है। वाएं कान में बहुत प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं जो बिना किए होती रहती हैं। साधक की सुरती और निरति इन ध्वनियों में लग जाती हैं, जबकि सुरती और निरति के साथ आगे जाना है। यह कानों की ध्वनियां सुरती और निरति को 10वें द्वार की अखंड ध्वनि से डिगाने का काम करती हैं। यह कान की राग रागनियां इस प्रकार आगे जाने में अटकाव का कार्य करती हैं। खगोल शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड में अनेक ध्वनियां होती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ ध्वनियों को रिकॉर्ड भी किया है। अपने अपने मत के अनुसार लोग एक दो ध्वनियों के आधार से कहते हैं कि ब्रह्मांड में ओम शब्द की अखंड ध्वनि होती है। इसी प्रकार की कुछ ध्वनियां पिंड अर्थात मनुष्य शरीर के मस्तिष्क में होती रहती हैं। लगातार ध्यान देते रहने से एक या अधिक ध्वनियां कानों में अनवरत गूंजने लगती हैं। कर्ण रोग विशेषज्ञों ने इन ध्वनियों पर बहुत अनुसंधान किए हैं। चिकित्सा के माध्यम से इन ध्वनियों के अवरोध को दूर भी किया जाता है। कुछ एक ध्वनियां दी गए रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। यहाँ प्रस्तुति का तात्पर्य यह है कि सत्स्वरूप की अखंड ध्वनि से इसकी तुलना न करें। सत्स्वरूप की अखंड ध्वनि कानों से नहीं सुनी जाती है और न ही कानों में गूंजती है, यह जीवात्मा ही अनुभव करती है। यह सत्स्वरूप की अखंड ध्वनि बहुत आनंददायक होती है। कानों से सुने जाने वाले शब्दों और ध्वनियों के साथ इसका किसी भी प्रकार का संबंध या व्यवधान नहीं होता है। यहाँ एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि साधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरती अखंड ध्वनि की आदि हो जाए, सुरती को अखंड ध्वनि में रमने का स्वभाव हो जाए, तभी ध्यान समाधि में वर्णित पिंड ब्रह्मांड की खोज करनी चाहिए। यह अनुमान मात्र है। कुछ साधकों को ध्यान समाधि की रीति स्वतः ही हो सकती है। यहाँ गुरु महाराज फरमाते हैं कि रागा बहुत अनहद होवे। ये अनहद ध्वनि की बात नहीं कर रहे। अनहद का मतलब हद से ज्यादा, इतनी ध्वनियां हैं। सेठ साहिब ने पूरा ये अनुभव के साथ ही उसको साखी का भाषांतर किया। और इस अनहद को, और जो अनहद ऊपर ब्रह्मांड में जाने पर जब शिव ब्रह्म से थोड़ा सा पहले होते हैं तो वहां पर आती है, वो ध्वनि बिल्कुल अलग है। और जो मेरु स्थान से या सर्वाइकल पे रहते हुए जो आती हैं और जो कानों में गूंजने लगती हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और जो सत्स्वरूप की ध्वनि है उसका तो कोई लेना देना नहीं है इनसे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसी आप ध्वनि सुनते हो वैसे हमें भी आती है। इस पे बहुत चर्चा भी हुई और हमारे सत्संग में भी 2 सत्र पड़े हुए हैं। बार बार हम उसको लोगों को सुनने को देते हैं कि देखो इन ध्वनियों में बहुत अंतर होता है। तो एक खगोल शास्त्र के अनुसार जो इसरो है, नासा है, इन लोगों ने कुछ ध्वनियां रिकॉर्ड करी हैं। उनकी गिनती भी बहुत ज्यादा है। किसी ने 35-37 ऐसे कुछ उन्होंने ब्रह्मांड की ध्वनियों को रिकॉर्ड किया है।
और सैटेलाइट छोड़ते हैं, उनके अनुसार लेकर आते हैं, अध्ययन के लिए देते रहते हैं। तो ये सब दुनिया है, तरंगों को उन्होंने रिकॉर्ड किया है, बहुत सारी चीजें की हैं। तो सुनने वाली जो कानों से सुन सकते हैं वो ध्वनिया वहां पर हमने देखी। और जो किसी वेदांती से आप मिलोगे, वेद पे ज्यादा भरोसा रखता है, कहता है सारे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि हो रही है। ध्वनि कुछ और होती है, उसको ओम का नाम देते हैं। तो वो ठीक है, अगर उन्हें ओम लगता है तो ठीक है, हो रही होगी। उसको हमें ज्यादा उसमें जाना भी नहीं और ज्यादा उसको देखना भी नहीं, क्योंकि हमारा काम है सत्स्वरूप की अखंड ध्वनि से। हमारा काम कुछ नहीं है नीचे की ध्वनियों से। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। और जो कानों की ध्वनियां होती हैं, इसको जो कान के डॉक्टर हैं, जो लोग सुमिरन नहीं भी करते हैं ना, उनके भी कभी कभी ये कंटिन्यूस होने लगती हैं। उसको एक बीमारी का नाम दिया जाता है, टिनिटस करके होता है, साउंड में जानता नहीं। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस डॉक्टर कम्युनिटी वाले समझ सकते हैं कि ये क्या होती हैं। कुछ टिनिटस की ध्वनियां कुछ डॉक्टर्स ने जो रिकॉर्ड की है, उनका एक कलेक्शन बैंक अवेलेबल है। उस कलेक्शन बैंक से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम 1 मिनट और 20 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग है जो आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। ऊपर नंबर लिखा हुआ आएगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से 11 हैं। और उनके साउंड रिकॉर्डेड है। बहुत सारी साउंड हो सकता है कि आपको यहाँ पर सत्संग में सुनने में दिक्कत आए, उसको आप ये वाला समय मार्क कर लें और इस समय तक जाकर और फिर आप इसको आगे हेडफोन लगाकर सुनने की कोशिश करें। इसकी साउंड इस तरह की है कि आप सुन सकेंगे। तो ये एक सैंपल के तौर पे हैं। इन दुनियों में उलझना नहीं, देखना नहीं, समझना नहीं। तो ऐसा है कि इसको आप सुन के समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इतने सारे हमारे ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो बेचारे अखंड ध्वनि के चक्कर में और कुछ खोजते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं, इसके अलावा भी होती रहती हैं। और ये कारण रोग भी माना गया है। कुछ दुनिया ऐसी हैं और इनके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी रिकॉर्ड मिल जाएंगी नासा पे और इनकी जो हमारी इसरो की वेबसाइट है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। इससे और सत्स्वरूप की ध्वनि से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, दोनों को मिक्स ना करें। वो ध्वनि बिल्कुल अखंड है, बाहर से आती है और बहुत आनंददायक है। ये सब कर्कश हैं, ये कष्टदायक हैं, ये परेशान करती हैं। और वो ऐसी है जो उसमें रमने का दिल करता है, हर समय रहते हैं उसमें। तो ऐसा ये ध्वनियों का है। तो ध्वनि के ऊपर ज़्यादा इससे नहीं समय लगाना है। सुन जो सिख सब पाछला, ओ दिष्टांग एनाण, अनहद बाजा झूठ है, मन मत दे जो जान। सभी पहले के शिष्य यह दृष्टांत, यह चिन्ह सुनो। अनहद बाजा अर्थात आवाजें झूठी हैं, उन पर मन नहीं जाने दो।
मेरु की खोज करते समय यह कानों में होने वाली अनेक अनहद ध्वनियों पर ध्यान नहीं देना है। मन को इन ध्वनियों की ओर नहीं जाने देना है। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि यह कानों में गूंजने वाली ध्वनियां झूठी हैं। मन सुरती नृत्य को संभाल कर रखो। तो यहाँ पर इस साखी से गुरु महाराज ने हम सभी को उपदेश भी दिया कि ये ध्वनियां जो आती हैं कानों में, ऐसे ही दाएं कान में भी अगर आ रही है, बाएं में भी आ रही है, तो इन ध्वनियों में नहीं रुकना है और ध्यान कहाँ रखना है, वो अखंड ध्वनि पे, और खोज करनी है तो उस स्थान पे नृत्य को लेकर जाना है। वहां समझना है कि मेरे ये अगर सुषुम्ना चल रही है तो कैसा रीति है, कैसे हमारा सुषुम्ना का मार्ग है, हम उस मार्ग से ऊपर जाते हैं, त्रिगुटी तक जाते हैं। तो इस सर्वाइकल से आगे की 6 पुरियां का भी वर्णन मिलेगा। 6 पुरियां पार करनी है जो त्रिगुटी के साथ साथ हैं, बंध में आती हैं, त्रिगुटी बंध में। इस शरीर को वैसे तो देखा जाए तो बंध बहुत है, लेकिन 3 बंध में मुख्य तौर पे बांटा, और चौथे बंध का बहुत संक्षेप में वर्णन करा है गुरु महाराज ने अपनी वाणी में। पहला बंध जालंधरी बंध है, नाभि का। उसकी पहुंच कहां से कहां तक है, पाताल से तो लेकर और ब्रह्मांड तक जितनी नाड़ियां हैं उन सब के लिए नाभि केंद्र है। इसी तरह से जितनी भी नसें और तंत्रिकाएं और तंतु हैं उनके लिए मेरुबंध है। और मेरुबंध कहाँ है, पैर के नाखून से तो लेकर, अंगूठे से लेकर और आंखों तक, इस मस्तिष्क से जो चल रहे हैं, जिसमें क्रेनियल नर्व भी आती हैं, सारी हैं। वो सब काहे की हैं, वो उसका बंध केंद्र कौन है, तो उसका केंद्र मेरु है। ऐसे ही त्रिगुटी से बताया कि जहां पर इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जैसे और बहुत सारे प्रवाह हैं, और बहुत सारी चीजें बहती हुई नजर आती हैं, और बहुत सारी चीजें शरीर में हैं, उनका प्रभाव भी बहुत ही पूरे शरीर में पड़ता है। तो ये स्थान विशेष की बात नहीं है, कुछ चीजें स्थान से बंधी हुई नहीं है। जैसे ये नाभि पे बंद हो गया, मेरु पे हो गया, त्रिगुटी पे हो गया, ये हमारा शरीर के एक बहुत बड़े पार्ट के लिए, कि एक नाड़ियों के लिए है, तो नसों के लिए है, एक वो प्रवाह के लिए जिस प्रकार का प्रवाह हो रहा है, इसको जाने। और फिर अमरलोक का मार्ग है। तो ये सब पार करने के लिए नियंचर है। और हम जो अखंड ध्वनि है वो हमारी दिनों दिन उत्तरोत्तर हमें उसको ले जाती है, इसलिए उसको ध्यान रखें। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, सुन जो से सब पाछला, मेरे जितने भी शिष्य हो और जो पुराने हो वो सब इस बात को सुनो। वो दिष्टंग ऐनान, ये मैंने तुम्हें दृष्टांत दिया है, चिन्ह बताया कि जितने भी बाजे जो कान में बज रहे हैं ये सब झूठे हैं, इन पे मन मत लगाओ। बाजे जू छो बाजता, मन राखो घर एह, जागत गोला शब्द का, निरखो उण घर दे। बाजे जैसे भी बज रहे हैं, बजने दो। मन को इस प्रकार रखो कि शब्द के प्रभाव से जहाँ गोला जागृत है, अर्थात निशानी समझ आती है शरीर में, वहाँ नृत्य लगाओ। मन को कानों में होने वाली ध्वनियों की ओर जाने से रोकना होता है। शब्द तो 10वें द्वार पर अखंड हो रहा है, उसके प्रभाव से मेरु अर्थात सर्वाइकल पर धर्मराज के स्थान से आगे जिस स्थान या गांठ पर अनुभव हो, शरीर में उस स्थान पर नृत्य रखनी होती है। ध्यान में नेह अंचरी जीवात्मा मेरु पर अनुभव लेते लेते वाएं कान में ध्वनियां अनुभव करती है। इस अवस्था में मेरु अर्थात सर्वाइकल की आगे की गांठों में अनुभव आने लगता है। दाहिने कान में भी ध्वनि होती है। शरीर में अन्य स्थानों पर ररंकार का प्रवाह होने लगता है। तब सुरती नृत्य को आगे की ही गांठ पर केंद्रित करना होता है। सुषुम्ना, जो सिर के ऊपर से त्रिकुटी की ओर जा रही है, उसी मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। यदि एक एक गांठ का सही सही प्राथक्य न कर सकें तो सुमिरन करते करते
त्रिकुटी पर अनुभूति होने लगेगी। तो यहाँ गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि बाजे ज्यों छो बाजता, बज रहा है तो बजने दो। मन राखो घर ए है, किस जगह, जहां पर उस शब्द का चिन्ह पता चल रहा है, वहां पर सुरत लगाओ। कुछ संत कहते हैं कि गोले जो हैं धर्मराज यमराज के स्थान पर चलाओ, तो वो जैसा भी कहा है उसको सम्मान करें कि जागत गोला शब्द का निरखो, निरखो मतलब निरति लगाओ, देखो, समझो उसको, उन घर देह में वो जगह पर लगाना है। तो जैसे हम 12 कमल में देखते हैं, सीधे मेरु फिर त्रिकुटी, ऐसे करके हम जाते हैं। ध्यान समाधि में क्या है कि मेरु पे इतना ज्यादा समय लगता है, फिर एक 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 एक, एक गांठ पे धीरे धीरे अलग अलग अनुभव आते हैं। जिसको अलग अलग नहीं भी आ रहे हैं, पृथक नहीं समझ आ रहा है, सुमिरन करते रहो, ऑटोमेटिकली शरीर में ठंडक का महसूस होगा, ठंड होगी, फिर सर में ठंड होने लगेगी, फिर आपके त्रिकुटी पे आपको पूरी तरह से त्रिकुटी भरेगी, जाके वो धार पड़ेगी, वो आप बिल्कुल उसमें कोई संशय नहीं है। सभी को ये रीति यहाँ तक कि बहुत अच्छी तरह से जो भी साधक लगे हुए हैं उनको आ रही है। बहुत अच्छा यहाँ तक साखियों से मिलान कर लें और समझ लें। हम सारा सब देखिया, पवन पाँचों घेर, नरपुर जीता नाग सो, सुरग इक्कीसों मैर। हमने नरपुर अर्थात मृत्युलोक, नागलोक अर्थात पाताल तथा 21 स्वर्ग यह सभी देखे तथा स्वांस और 5 वासनाओं को घेरकर इन स्वर्ग, मृत्यु, पाताल को जीत लिया। इस साखी में और इससे अगली साखी में अब तक के लोकों को जीतने के मुख्य साधनों का वर्णन किया है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पवन अर्थात आती जाती श्वास में राम राम सुमिरन तथा 5 वासनाओं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को घेरकर यानी कि वृत्तियों में परिवर्तन कर तीनों लोकों मृत्यु, पाताल तथा स्वर्ग को पार किया, तीनों लोकों को जीत लिया। आती जाती श्वास में राम राम सुमिरन से प्राण अर्थात ऑक्सीजन के साथ ररंकार का प्रसार कर लिया। मेरुदंड में पाताल की 7 गांठों और रीढ़ की 21 गांठों से जुड़ी हुई नसों अर्थात तंत्रिकाओं और तंतुओं में भी ररंकार का प्रवाह हो गया। इस प्रकार पिंड के तीनों लोकों में ररंकार का राज्य स्थापित हो गया, इन सभी लोकों को जीत लिया। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हम सारा सब देखिया, मैंने सभी कुछ देखा इस स्थान पे। पवन पांचू घेर, नरपुर जीता, नरपुर जीता, और क्या जीता, नाग जीता, नाग नाग लोक यानी पाताल, और स्वर्ग 21 मेर, इस मेरुदंड के 21 गांठें स्वर्ग की, वो भी जीती। तो इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने ये सब जीता, और इसको चित्र में जो दिया गया है उससे भी समझते हैं, क्योंकि इसमें आगे वर्णन बहुत गुरु महाराज ने एक एक चीज का अलग से किया कि देखो, पूरब का तो हम जानते ही हैं कि पूरब का जो रास्ता है उस सबको जीता, ये हो गया मृत्युलोक, और ये जीता जो यहाँ से और यहाँ तक ये सब है, ये हो गया पाताल, पाताल की यहाँ से लेकर और इस जगह तक ये हो गई 7 गांठें, और 21 हो गई हमारी यहाँ से तो उठाया, और ये स्वर्ग की 21 गांठें। तो कहते हैं कि क्या क्या जीता, नरपुर आगे का ये यहाँ तक, नाभि तक, कंठ से, भ्रगुटी से मान लो कि भ्रगुटी से तो लेकर और नाभि तक जो आया वो हो गया मृत्युलोक, नरपुर। फिर नाग, नागलोक क्या हो गया, ये देखो ये नागपुर लिखा, ये पूरा का पूरा यहाँ से जो पाताल है नाभि के नीचे नीचे, और इसके रीढ़ की 7 गांठें, और सुरग 21, और 21 क्या है कि ये जो गांठें हैं हमारी, ये 21 स्वर्ग की, तो कह रहे हैं सुरग 21 मेरु, मेरुदंड की 21 स्वर्ग की गांठें। इतना जीता कैसे, राम राम सुमिरन से, पवन से, आती जाती श्वास से,
और वैराग्य को साथ रखा। इन पांचों को घेरा, कहाँ? नाभि पर। तो इस तरह से ये रीति बताई और अभी तक हमने ये समझा, वही आप लोगों के समक्ष यहाँ पर हम पीछे का भी रिवीजन आगे आगे की साखियों में होता जा रहा है। जमपुर जीता एक घर, छाड़्यो पुनः हर पाप। आठ पहर सुख राम के, एक निरंजन जाप। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पुण्य और पाप छोड़कर आठों प्रहर एक निरंजन का जाप करके यमपुरी का एक गढ़ जीत लिया। 21 स्वर्ग के ऊपर यमराज का गढ़ है। इसे जीतने के लिए आठों प्रहर अर्थात 24 घंटे निरंजन अर्थात इंद्रियतीत सत्स्वरूपी राम राम का सुमिरन किया। श्वास को पूर्व मार्ग से भ्रिकुटी चढ़ाने का साधन त्याग कर आती जाती श्वास में सत्स्वरूपी राम राम सुमिरन का साधन अपनाया। इस प्रकार नेह अंचर के साथ पश्चिम मार्ग से पाताल से स्वर्ग होते हुए मेरु स्थान को पार किया। पुण्य और पाप कर्मों के साधन अर्थात धर्म, पुण्य, यज्ञ, मंत्रादिक जाप, सगुण नाम जप, तपस्या जैसे कष्ट के साधन और वेद भेद की करणियां इत्यादि को भी त्याग दिया तथा एक सत्स्वरूपी राम राम का सतगुरु द्वारा बताई विधि से जाप करने की करनी को ही आठों प्रहर साधा। इस प्रकार यमपुरी को भी पार कर लिया, जीत लिया। तो इस साखी को समझने के लिए पिछले वाले के संदर्भ के साथ ही देखें। गुरु महाराज कहते हैं जमपुर जीता एक घर। कैसे? छाड़्यो पुनः पाप। जो हमने भक्ति की वो पाप और पुण्य कमाने की नहीं की, उसको काटने की। हमने कोई धर्म, पुण्य, यज्ञ, जाप, जप, तप और ये करनियां जितनी बताई गई, ये सारी करनियों को इनको छोड़ दिया। इससे पाप और पुण्य बढ़ते हैं। कौन सी करनी पकड़ी? एक आती जाती श्वास में राम राम करने की करनी पकड़ी। कौन सा तप किया? आसन में बैठ के और धारोधार सिमरन किया। तो कहते हैं इस तरह से हम उसको जीते। कौन सा स्थान जीता? क्या पूरा सर्वाइकल? नहीं, पूरे सर्वाइकल की बात यहाँ गुरु महाराज नहीं कर रहे हैं। आगे और ज्यादा क्लियर होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसकी खाली एक गांठ जो उठी हुई रहती है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो पीठ में उठी हुई ऊपर की तरफ गांठ है। ये स्थान है यमराज का। तो इसकी ही बात कर रहे हैं गुरु महाराज, और कोई आगे की जो बाकी 6 हैं उसकी बात नहीं कर रहे। आगे उनका वर्णन आगे आएगा। ऐसे ज्ञान में हमें ये समझना है और इसमें त्रुटि संभव है। मैं निवेदन करूंगा कि भाई अगर किसी को और ज्यादा क्लैरिटी है तो आप लोगों के समक्ष इसको रख देंगे, हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। इसमें हमने साखी संख्या 144 का रेफरेंस लिया। ये हम बार बार लेते हैं कि देखो इसमें ये सब कच्ची बातें हैं, इससे यमराज को नहीं जीता जा सकता है। यमपुरी अगर जीतनी है तो सुमिरन ही करने का एक मात्र साधन बताया, नाम के जहाज में बैठना है। सीत आसन को साजियो, बैठा मन को घेर। लिव माड़ा सुख राम के, निस दिन उर में फेर। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सिद्ध आसन लगाकर बैठे और मन को घेरा। रात दिन हृदय में लिब माला फेरी। सत्स्वरूपी राम राम का जाप करने के लिए सिद्ध आसन लगाकर बैठे। इस आसन में पैरों से पालथी मारकर बैठते हैं। दोनों पैरों के पंजे एक दूसरे के ऊपर न रखने का प्रयास करते हैं और घुटने जमीन पर टिक जाते हैं।
इस प्रकार बैठने से पैरों में लंबे समय तक सुन्नपन नहीं होता है। यदि साधक को इस प्रकार पैर रखने में कठिनाई हो तो पैरों के पंजे पिंडली की मांसपेशी और जंघा की मांसपेशी के बीच में रख सकते हैं। हाथों की अंगुलियों और अंगूठों से कोई मुद्रा नहीं लगानी है। चित्र में मुद्रा ही उपलब्ध थी, इस पर ध्यान न दीजिए, बैठने का तरीका दिए गए चित्र से समझ सकते हैं। ऐसा सिद्धासन पर बैठकर मन को घेर कर अर्थात आती जाती श्वास में लगाकर राम राम सुमिरन करना चाहिए। मन को श्वास में लगाकर धारोधार राम राम करने से मन को स्थिर करने में मदद मिलती है। आती जाती श्वास में राम राम सुमिरन का क्रम टूटना नहीं चाहिए। सुमिरन बिना रुके होना चाहिए, लिपबंद होना चाहिए। सगुण के नाम जप करने वाले माला के मोतियों को घुमाते हैं। परमात्मा की भक्ति में राम राम ही मोती हैं और आती जाती श्वास रूपी धागे में यह राम राम के मोती पिरोए हैं। ऐसी यह माला रात दिन घट में फेरनी चाहिए। काल को जीतने के लिए बाहरी मोतियों की माला की आवश्यकता नहीं है। तो इस साखी में हमने देखा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की कि आप बैठते कैसे। कोई कहता है लेट के करते हैं, हम तो चलते फिरते भी करते हैं, हम काम करते रहते हैं, राम राम करते, बहुत अच्छी बात है, वो सब सही है, उसको आप करते रहिए, उसको कोई मनाही नहीं है। आपके कर्म एक दो एक दो एक दो कटेंगे ही कटेंगे, उससे ऐसा नहीं है नहीं होगा, इसलिए राम राम करते रहें। अब बात आती है जब हम ध्यान करते हैं, जब हम बैठ के सुमिरन करते हैं जिसका प्रभाव 1000 गुना लाख गुना है, तो कहते हैं उसको कैसे करना है। सिद्ध आसन को साजियो, बैठा मन को घेर, मन को अंदर लगाना है। जैसे हमने शुरू में भी कहा कि क्या 4 चीजें मिलानी है, सुरती शब्द में लगानी है, मन को पवन में आती जाती श्वास में लगाना है, घेर के अंदर लाना है। अगर बाहर रहेगा तो काम नहीं बनेगा, ऐसे वो नियंत्रण प्रकट नहीं होता, ऐसे अनुभूतियां नहीं आती। तो करना क्या पड़ेगा कि मन को घेर के घट में लाना है। लिव माला सुखराम के निस्दिन उर्वे फेर, बिना टूटे चलते रहनी चाहिए। माला काय की, श्वासों की आती जाती श्वास बराबर एकदम तारतम्य बंध जाता है। 2-1 मिनट में जिन लोग जो नए हैं वो भी 5-7 मिनट में अपना तारतम्य बिठा लेते हैं। कम ज्यादा हो सकते हैं नाम कि अंदर ले रहे हैं, कम आ रहे हैं, बाहर ज्यादा आ रहे हैं, धीरे धीरे वो धीरे धीरे करते हुए नाम बढ़ते जाते हैं। 60 नाम अंदर, कभी 20 नाम अंदर, 20 बाहर, तो 40 अंदर 40 बाहर, फिर 60 भी हो जाते हैं। उसका इतना ज्यादा उसमें परेशान ना हो, गिनती ना करें, और आती जाती श्वास में राम राम करते रहें। तो गुरु महाराज कहते हैं लिव माला सुखराम के निस्दिन उर में फेर। कौन सी माला चाहिए? ये लिव की माला चाहिए। ये हाथ में मोतियों की माला नहीं चाहिए, उसको लेके सुमिरन करने से काम नहीं होगा। तो इसमें एक तो आसन की बात खास तौर से बताई। तो आसन में जैसा चित्र में दिखाया है 2 तरीके से बैठे जा सकता है। एक देखो ये तरीका है जिसमें पैरों पे दबाव नहीं पड़ता, ये यहां से और यहां तक ही ध्यान देना। ऐसे एक यहां रखा है, एक अंदर इसके पीछे रखा हुआ है। ठीक ऐसे ही ये अगर ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो देखो ये दूसरा है, दोनों ही सिद्धासन से ही लिए गए हैं, जिसमें ये वाला हिस्सा और जंघा इसके बीच में ये पंजा रहता है। ठीक इस पैर का भी पंजा ऐसे ही रहता है। ये क्यों करते हैं कि पैरों में दबाव कम आए, पैरों में झंझनाहट ना हो, मूंगियां सी चलती हैं वो ना हो, ज्यादा देर तक बैठ पाए। नीचे आसन लगा के बैठिए, ऐसे जमीन में मत बैठिए, मोटा गद्दा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बैठ के करिए। और आसन की सिद्ध आसन को साजियो, सिद्ध आसन चाहिए, और मन को घेरना है। 4 चीजें बताई, सुरती शब्द मन और पवन, ये मिलनी चाहिए। और लिव माला, ये वाली माला जपो, वो वाली माला नहीं चाहिए कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए और मन बात तो 34 फिरे। ये तो सुमिरन आए कि हाथ में माला जप रहे हैं और जीव से राम राम कर रहे हैं। कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए और मन बात तो 34 फिरे। मन कहीं का कहीं जा रहा है, तो कैसे काम होगा? ये कोई सुमिरन नहीं हुआ।
सुमिरन करने के लिए इन सब चीजों को साधिए, इनको करिए। इस तरह से हमारे राम सने ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है हमारे यहाँ कि पहले आप तारतम्य बिठाओ, आती जाती श्वास में लिपबंद सुमिरन कैसे होता है ये करो, फिर मन को घेर के अंदर लाओ, आती जाती श्वास के साथ तोलो, फिर वो मनाने लगता है, फिर उसको बताया जाता था ये ले भाई पकड़, अब कंठ स्थान पे ध्यान रख। तो इस तरह से कराते थे। समय बदल गया है, आज समय कुछ और है। सुमिरन कराते हैं, ध्यान रखने को बोलते हैं, वो उस पर ज्यादा चर्चा में नहीं जाते। लेकिन ये रीति मैंने अपने बचपन में देखी और मैंने इस रीति से किया है, इसलिए मुझे पता है। बाकी जैसा है अनुभव हर एक का अपना अपना, वो कर सकते हैं। कहते हैं सिद्ध आसन कु साजी और बैठा मन कु घेर, लिब माला सुखराम के निज दिन उर्मे फेर। इस शरीर में ही फेरनी, शरीर के बाहर नहीं फेरनी, ऐसा करना है इसको। जम राजा सोराड़ कर निस दिन एके ताए, जब जीता सुख राम जी लिव सम शेर बजाए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि रात दिन एक ही जोश के साथ लिव की तलवार चलाकर यमराज से युद्ध किया, तब यमपुरी को जीता। दिन रात शूरवीरता के साथ यमराज से युद्ध करना होता है। यमराज के सिर के ऊपर से आगे जाना होता है। जैसे युद्ध के मैदान में शूरवीर हाथ में कसकर तलवार पकड़कर दुश्मन से लड़ते हैं, तब ही युद्ध जीतते हैं, वैसे ही यमपुरी को जीतने के लिए धारोधार लिपबंध राम राम का सुमिरन दिन रात शूरवीरता के साथ करना होता है। तो इसमें भी हम बहुत सहज साखी है, एकदम साफ साफ लिखा गुरु महाराज ने कि जम राजा सू राड़ कर, उससे झगड़ा है हमारा, उसी से हमें जीतना है, उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बाकी किसी और योनि से आप यम से नहीं लड़ सकते, आप यमराज को नहीं जीत सकते। यमराज को अगर जीतना है तो मनुष्य देह में, इसलिए मनुष्य देह मिला है। शरणा सबल का लो, सतगुरु का लो, नियंछर वो नाम जगावो, सो साहिब का होई। ऐसे साहिब के, जिससे साहिब कौन है, वो साहिब का नाम जगाओ अपने घट में, नियंछर प्रकट करो, निज दिन एके ताय। जैसी वृत्ति पहले दिन थी जब सुमिरन में आप आए, कहते हैं वैसी ही अंत तक बनाए रखो, कम मत होने दो, उसको बढ़ाओ, उसको और ज्यादा बढ़ाओ, और ज्यादा बढ़ाओ। जब गुरु धारण करते हैं, जब जाते हैं किसी संत के पास, पूछते हैं कि मुझे राम राम करना है, जब सत्संग में सुनते हैं तो हमारा मन एकदम लगता है कि हमें करना है, और हम करने लग जाते हैं। और जितना जोश और जितनी ताकत हम तब लगाते हैं, उतनी ही हमें बनाए रखनी है, उससे ज्यादा बढ़ानी है। तो अगर पूरे जोश के साथ, ताब के साथ, तब जाके ये लिव की जो शमशेर है, लिव रूपी धार है, ये तलवार है, इस तलवार को पकड़ो कस के, लिव लगी रहनी चाहिए। और तब जाकर गुरु महाराज फरमाते कि ऐसे लड़ाई करो, ऐसे तलवारों को बजाओ युद्ध में, ऐसे आप उस यम द्वारे को जीतो, धर्मपुरी को जीत के आगे बढ़ो, ऐसा गुरु महाराज ने फरमाया। इस भाग की अंतिम साखी। मन बुध चित बैराग सो, सूरत निरत ले बाग, एता मिल सुख राम के, जीता जम घर जाग। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वैराग्य के साथ मन, बुद्धि, चित्त, सुरति, निरति और भाग्य उदय करने वाला लिपबंध सुमिरन साथ लिया। यह सब साथ लेकर यमपुरी अर्थात मेरु स्थान जीता। इस भाग में हमने समझा कि यमपुरी जीतने के लिए बैठने का आसन ठीक होना चाहिए। सतगुरु द्वारा बताई गई विधि से सुमिरन करना चाहिए। स्वर्गादिक के साधनों को त्याग देना चाहिए। अहंकार को त्याग कर वैराग्य के साथ मन, बुद्धि, चित्त, सुरति, निरति को संभालना चाहिए।
लिपबंध राम राम सुमिरन बहुत आवश्यक है। इन सब के साथ ही यमपुरी को जीता जा सकता है। तो ये आज की अंतिम साखी, और इसमें अब तक हमने जो समझा कि भाई नाम श्वास उश्वास में सुमिरन, सत्स्वरूप की ध्वनि पर ध्यान दें। कानों से सुनने वाली ध्वनियां माया की हैं, अनहद बाजा झूठा है। मन को संभालो, स्वर्गादिक के साधनों का त्याग करो, बहुत क्लियर कहा है। और क्या करना है? त्याग कर सिद्धासन पे बैठ के मन बुद्धि चित्त बैराग सुरति नृति और लेब, इसका सहारा लो। ये यही इसको क्या इसको लेके आज ये तीसरी बार ये चीजें आ रही हैं, और बार बार गुरु महाराज ने एक एक बात को तीन तीन बार हमारे समक्ष रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु महाराज बहुत सारे ग्रंथ अंग संवाद में एक एक बार कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन इस ध्यान समाधि में इस चीज को कई बार बोला। मन पहला, बुद्धि दूसरा, चित्त तीसरा, वैराग्य चौथा, और फिर क्या है? सुरति, निरति, भाग्य जगाने वाला लय, लिव, लय को कहते हैं लिव। ये लिव 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 कौन सा? जो भाग्य जगाने वाली लिव है। लिव तो बहुत सारी लगती हैं, लिव जगत में भी लगती किसी किसी की, कि जगत की चीजों के लिए लिव लग गई कि मुझे तो एग्जाम क्लियर करना है। तो जितना एग्जाम क्लियर करने के लिए करते हो, जितना अपना कहीं घूमने फिरने जाना है, तो लिव लग जाती है कि चलो जाओ, और सामान लगाना शुरू कर देंगे, और पूरा अपना पैकिंग करेंगे, सामान करेंगे छोटे मोटे सफर में जाने के लिए। तो कहते हैं अमर लोग जाने के लिए भी लिव लगा लो ना। उस लिव को पकड़ो और इसको यमराज को जीतो। जीता जमघर जाग, क्या जीतना है? जीता यमघर, ऐसा ये स्थान है, इसको जीतो। ऐसा गुरु महाराज ने उपदेश, हमने गुरु महाराज का सुना। अब करना हमारे हाथ में है। करनी जीवा हाथ दी और फल करनी के माए। अब करना, मनुष्य शरीर मिला है, सारे साधन मिल गए, राम राम का सिमरन करना है और इस काल को जीतना है। अगले सत्र से अगला बंद, त्रिकुटी बंद की साखियां चालू होंगी, और निवेदन है मेरा कि साखियां पढ़कर आए। आज मैंने लेट डाली थी साखी, क्षमा करें। बाकी इसमें हम बार बार बताते रहते हैं कि आपको किस क्रम से लेना है और कैसे पढ़ना है। तो वो अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको वो पूरा गाइडेंस के लिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब हमारा ये 5वां भाग कंप्लीट हुआ है, मेरुबंद। साखी संख्या 72 से 164, त्रिकुटी बंद 165 से 218 है। 165 से 10-10 साखी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पढ़ के आएंगे, तो सत्संग में और मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। और आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में सम्मिलित हो जाए। 7 साढ़े 7 बजे तक चलता है। अगर कोई लंबा प्रश्न आ जाता है तो देर तक भी चलाते हैं, तो उसको देख लें, और उसमें सब मतलब सहभागिता के साथ उसको निपटाते हैं, सॉल्व करते हैं। और फिर अनुभव लेने वाले हमारे जितने भी राम सनई हैं, वो अपना अनुभव भी उसमें शेयर कर लेते हैं। बहुत सब आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आपने बड़े ध्यान से ये सत्संग सुनी। समापन की साखी एक बार समापन के लिए धन्य धन्य बोलते हैं। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के सतस्वरूप विज्ञान ज्ञान ने धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो। केवली भगवंतों ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो। अनंत कोटि सत्य स्वरूपी संतों ने धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। राम राम सा, प्रणाम सा। कहने में, समझाने में, क्योंकि ये 5% ही है अभी, इसलिए त्रुटियां इस 5% में भी बहुत हुई होंगी। मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे जितने भी संत यहाँ मौजूद हैं, वो और जो मौजूद नहीं है वो भी इसको एक बार सुधार के लिए